हम ग्रुप थ्योरी स्टडी कर रहे थे, तो आज उसी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कोसेट्स। क्लियर? तो आज हम स्टडी करेंगे कि कोसेट्स क्या होता है। बहुत ही इजी सी टॉपिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी डेफिनेशन है, उसी को माइंड में रख करके चलना है। ठीक, क्या कह रहा है ये डेफिनेशन? लेट H with modulo be a subgroup of group G modulo and let A belongs to G, then the set A modulo H is equals to A modulo H। इस तरह से आप करेंगे तो उसको लेफ्ट साइड कहेंगे, और इस तरह से अगर आप करेंगे H modulo A तो वो राइट साइड होगा। अब देखें डेफिनेशन कह क्या रही है, वो चीज अब देखें। क्या कह रही है कि कोई एक ग्रुप G है, कौन से किसी बाइनरी ऑपरेशन किसी मॉडलो के साथ एक ग्रुप G है। इतना क्लियर? क्या कह रहा है? इसी G का एक कोई सब ग्रुप है, और आपको पता है कि सब ग्रुप जब होगा तो यही मॉडलो जो ग्रुप में यूज हुआ है वही। ठीक, इतनी चीजें तो क्लियर। तो कह रहा है अगर हम ए कोई एलिमेंट ले लें ग्रुप G से, मतलब इस G में कहीं से भी हम कोई एक एलिमेंट A ले लें, ठीक, तो हम क्या करें? A और मॉडुलो H क्या करते हैं? A कोई एलिमेंट लिए हैं और एक H का एलिमेंट इस H के किसी एलिमेंट के साथ, सारे एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 ऑपरेट करेंगे हम जब, तो ये जब निकल करके आएगा जो आउटपुट आपकी जो सेट आएगा, उस सेट को क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं किसी ग्रुप का, वो किस साइड है, आप उसको किस साइड से ऑपरेट कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से ना। देखिए ये लेफ्ट हुआ ना, तो ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको याद करने के लिए क्या हो गया? लेफ्ट कोसेट। ठीक है। फिर होता है कि अब क्या होता है? राइट कोसेट। जब हम यही ए वाला एलिमेंट जो है, इसी को अगर हम अगर एच जो है एलिमेंट हमने लिया, एच जो सब ग्रुप था उससे हमने एलिमेंट लिया, 1 बाय 1 लेंगे, और उसको हम ए के साथ ऑपरेट, ए क्या था? इस जी का कोई एक एलिमेंट था, तो जो ये सेट आएगा, इस सेट को क्या बोलेंगे हम? राइट कोसेट। इतना क्लियर? तो क्या कह रहा है कि कोई एक ग्रुप G है, उसका कोई एक सब ग्रुप है, ठीक, और एक कोई एलिमेंट हम G से ले रहे हैं, कोई एलिमेंट हम G से ले रहे हैं, जब हम उसको और हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं, जब हम लेफ्ट साइड उस एलिमेंट को रख करके H के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करते हैं, तो जो सेट मिलता है वो क्या कहलाता है? लेफ्ट कोसेट। इतना क्लियर? फिर अगर हम H के सारे 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के साथ A को ऑपरेट करते हैं, A जो एलिमेंट सेलेक्ट किया होता है उसको राइट साइड से लेकर के ऑपरेट करते हैं, तो जो सेट मिलता है उसे बोलते हैं राइट कोसेट। इतनी चीजें क्लियर? तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई G नॉन एम्प्टी सेट मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप है, ठीक, और इसी ग्रुप का कोई एक सब ग्रुप है। मान लीजिए अगर हमने G जो है कि कोई एलिमेंट लिया, G से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसका कोसेट फाइंड किया, तो मान लेते हैं अगर हम I के लिए, आयोटा के लिए, अगर हम आयोटा से हम अगर कोसेट्स फॉर्म करते हैं तो किस तरह से फॉर्म करेंगे? देखिए, तो हम लिख लेंगे फॉर आयोटा बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है? G से। इतना लिख लिया हमने। तो देखें क्या करते हैं हम, आयोटा जो रहता है वो लेफ्ट कोसेट हम फाइंड कर रहे हैं, तो लेफ्ट में आयोटा पहले रहेगा, मतलब एलिमेंट तो पहले रहता है। फिर ऑपरेशन रहता है, ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ही लगा लेते हैं, और H जो है वो इससे रहेगा। तो देखिए आयोटा ये किस तरह से फॉर्म होगा? सच दैट H कहां से है? वो ये जो H है वो कहां से? सब ग्रुप से। इतना चीज क्लियर हो गई? तो देखिए आप क्या करेंगे, हमें पता है ये आयोटा H जो है मीन्स कि लेफ्ट कोसेट हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम आयोटा को H के फर्स्ट एलिमेंट, H का फर्स्ट एलिमेंट क्या? 1, तो आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किए तो आयोटा, फिर आयोटा का सेकेंड एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई किए तो आयोटा को, मतलब आयोटा इंटू -1 किए तो कितना हो गया?
माइनस आयोटा। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, राइट कोसेट फाइंड करते हैं। ठीक, राइट कोसेट में क्या हो जाएगा, देखिए h, इसमें भी h जो होगा वो h से ही होगा। ठीक, तो h कैसे हो, h मतलब ये राइट कोसेट क्या हो जाएगा आपका, h पहले लेना है ना, h का पहला एलिमेंट ले लेते हैं 1 और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आयोटा आयोटा, फिर -1 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस आयोटा इंटू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। तो देखें ये दोनों चीजें सेम हो गई ना, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल्स टू राइट कोसेट। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि लेट g इज इक्वल्स टू z and 3 is equal to z, then z plus is a group 3, z plus be a subgroup of z, find coset of h in g for element 0 1 2। तो क्या कह रहा है कि कोई एक ग्रुप है z प्लस, उसका सब ग्रुप 3z प्लस है, तो इसके उस ग्रुप के 3 एलिमेंट्स को दे दिया है 0 1 2, इनका कोसेट फाइंड करना है। ठीक, तो देखें z क्या है पहली चीज, ठीक 0 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। और 3z क्या है, इसी का मल्टीप्लीकेशन है ना, मीन्स की 3 3 9 6 3 0 3 6 9। ठीक, यही एलिमेंट्स है ना, तो हमें कह रहा है कि इस z का 3 एलिमेंट दिया हुआ है 0 1 2, मतलब ये तीनों एलिमेंट जो दिए हुए इनका हमें क्या करना है, कोसेट फाइंड करना है। तो देखिए कोसेट कैसे फाइंड होगा, 0 अगर हम 0 के लिए करते हैं, फॉर 0 बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, z से ना, मीन्स की ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए इसका लेफ्ट कोसेट अगर हम फाइंड करते हैं 0, तो देखें क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट क्या होता है, इसमें जो h होता है वो कहां से होता है, सब ग्रुप, सब ग्रुप इसमें क्या है 3z, मीन्स कि यहाँ पे 3z से आएगा, तो इसका लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा, 0, और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्लस, तो 0 प्लस 3z के सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए, 0 प्लस डॉट 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 सब तो रहेगा ही, 9 लेंगे तो 0 प्लस 9 9, 0 प्लस -6 -6, 0 प्लस -3 -3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 9 9। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को करते जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से हम राइट कोसेट निकालते हैं। राइट कोसेट के लिए आपको पता है पहले उस सब ग्रुप के एलिमेंट को लिखते हैं, देन हम उस सेलेक्टेड ग्रुप के एलिमेंट को लिखते हैं, मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या लिया 0। फिर h इस क्या है, इसमें h जो है वो सब ग्रुप से है, तो देखिए इसका राइट कोसेट क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट हमारा ग्रुप सब ग्रुप से लेना है, तो सब ग्रुप का पहला एलिमेंट जो भी लेंगे, देखिए 9 लिया हमने, उसमें 0 ऐड किया तो मीन्स 9, फिर -6 लिया उसमें 0 ऐड किया -6, फिर -3 लिया उसमें 0 ऐड किया -3, फिर 0 लिया उसमें 0 ऐड किया 0, इसी तरह से 3 6 9 और भी बहुत सारे एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम फॉर एलिमेंट 1 के लिए, फॉर एलिमेंट 1 क्या है इसमें, फॉर एलिमेंट 1, इसके लिए जब हम करेंगे तो 1 के साथ हम लेफ्ट कोसेट पहले फाइंड कर रहे हैं, तो 1 ऑपरेशन यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, h क्या था, वो तो h ही रहेगा, तो हमको देखिए ये 1 प्लस h हम जब करेंगे तो इसमें जो h होगा वो कहाँ से होगा, सब ग्रुप से, यही चीज हमें लिखनी है। तो इस देखिए लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा, 1 में हमें h के एलिमेंट्स को प्लस करना है, तो 1 में अगर हम -9 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है -8, फिर 1 में हम -6 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है -7, 1 में -3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है -2,
1 में 0 0, 1 में 3 4, 1 में 6 7, 1 में 9 10। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक, अब इसी तरह से हम इसका राइट कोसेट निकाल लेते हैं। तो देखिए राइट कोसेट में जो h+1 है, इसमें जो h है, इसमें जो h है वो कहाँ से है, सब ग्रुप से है। तो h हमारा राइट कोसेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे h में हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है, मतलब इसमें हमें 1 प्लस करना है। -9 में अगर हम 1 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, -8। फिर -6 में अगर हम 1 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, -7। फिर -3 में 1, -2, इसी तरह से 0 4 7 10। ये आपका हो गया राइट कोसेट। तो इस तरह से आप फॉर 1 के लिए भी राइट को दोनों कोसेट्स निकाल लिए, लेफ्ट एंड राइट। तो चलिए अब हम सेकंड के लिए निकालते हैं, 2 फॉर एलिमेंट 2। तो देखिए 2 अगर हम लेफ्ट कोसेट निकाल रहे हैं तो 2 प्लस ऑपरेशन जहाँ यहाँ पे प्लस यूज हुआ है तो हम प्लस ही यूज करेंगे। 2 प्लस h, अब ये 2 प्लस h में जो h है वो क्या है, h है, मतलब सब ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो देखिए इसका लेफ्ट कोसेट आपका क्या हो जाएगा, 2 में हमें h के एलिमेंट्स को प्लस करना है। ठीक है, तो h यही है ना, ये सब ग्रुप दिया हुआ है। तो 2 प्लस h, देखें 2 प्लस h मतलब 2 प्लस -9 मतलब -7। फिर 2 प्लस -6 मतलब -4। फिर 2 प्लस -3 मतलब -1। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 9 11। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का। फिर राइट कोसेट हम फाइंड करेंगे। तो देखें, तो हमें राइट कोसेट के लिए हमें h जो है सब ग्रुप के एलिमेंट को पहले और ग्रुप के एलिमेंट को बाद में लेना होगा, और यहाँ पे एलिमेंट क्या था, 2। तो देखें इसमें जो h प्लस 2 है, वो h जो है वो सब ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह से हमारा राइट कोसेट क्या हो गया, h में हम 2 को प्लस करना है। तो h के एलिमेंट्स में पहले हम देखें -9 प्लस 2 -7, -6 प्लस 2 -4, -3 प्लस 2 -1, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 2 11। क्लियर। तो इसी तरह से आपको कभी भी बोले, कोई भी ग्रुप और सब ग्रुप दे करके और ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दे के पूछे कि इसका कोसेट फाइंड करिए, तो आप लेफ्ट एंड राइट कोसेट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए आप कोसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट रिमार्क क्या कह रहा है, इफ बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव देन लेफ्ट कोसेट इज इक्वल्स टू राइट कोसेट। क्या कह रहा है कि कोई अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन को अगर आप यूज करते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है। कैसे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो आपने जितने भी पीछे देखे एग्जांपल देखे हैं तो देख लीजिएगा, बैक करके देखिए, उसमें सारे के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों आपस में इक्वल हैं। मतलब राइट कोसेट में जो एलिमेंट्स है वही लेफ्ट कोसेट में भी एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। तो देखिए सेकंड क्या कह रहा है रिमार्क की, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बोथ आर सबसेट्स ऑफ जी। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, अगर लेफ्ट कोसेट निकालें और राइट कोसेट निकालें तो दोनों ही उसी जी, मतलब जो जी ग्रुप दिया हुआ उसका क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कोई अगर आइडेंटिटी ले लें हम, ठीक, मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप दिया हुआ है, तो अगर हम उसकी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, तो अगर ए कोई एलिमेंट है विद 1, ठीक, और ई आपको पता है आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की 1 है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं विद ए। तो देखिए a इंटू 1 a, 1 इंटू ए। तो जो सब ग्रुप के एलिमेंट्स में जो आइडेंटिटी होगी उसके साथ अगर हम लेफ्ट कोसेट निकालते हैं और उसके साथ राइट कोसेट निकालते हैं तो दोनों ही क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट हो जाएगा जिस एलिमेंट के साथ हम कोसेट फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स।